बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा। जानते हैं कि संसार में अगर प्रभु से मिलने का, परमात्मा के घर जाने का अगर मौका है या अगर द्वार है तो ये प्रभु परमात्मा का मनुष्य तन ही है। बाकी हम 84 लाखों में परमात्मा से मिलने का कोई मौका नहीं, न हम आज तक कभी ऐसे मिले और न कभी हमारा परमात्मा से हम एक में हुए। क्योंकि इस 84 लाखों का जो जितना भी झमेला है, जितना भी ये घेरा है, यह इस मानुष्य योनि से सब नीचे का ही घेरा है और नीचा ही इसका सब कुछ दर्जा है। अगर थोड़ा हम ध्यान पूर्वक अगर देखें, अगर समझें, विचार करें, सोचें तो इस मनुष्य योनि से नीचे के जितने भी जो तत्व ज्ञान हैं उनमें किसी न किसी तत्व की कमी जरूर है। इसके कारण ये आज हम इनको परमात्मा के मिलने के काबिल कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, मिलने के लिए कोई भी ऐसा उनका दर्जा नहीं जो परमात्मा से मिल सके और परमात्मा का कोई गुणगान कर सके। ये मनुष्य को ही दान प्रदान किया है कि अगर मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है और सबसे संपूर्ण और परिपूर्ण योनि है। तत्व भी इसमें परिपूर्ण है और विवेक भी, बुद्धि भी इनमें परिपूर्ण है और ये कर्म योनि कही जाती है। अगर योनियों में 84 लाखों में ध्यान दिया जाए तो इसको हम कर्म योनि कहते हैं, इसको भोग योनि नहीं कहते। क्योंकि जो इसके नीचे की जो भी योनियां हैं, चाहे वो हाथी हो, शेर हो, कितना बड़ा अगर जानवर हो या और भी कोई ऐसी अगर मान चलो पशु हो, पक्षी हो, उनको हम भोग योनि कहते हैं क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकती, कर्म करने में वो असमर्थ है। जैसे हम कभी कोई अगर खाना बना के खाएंगे, कभी हम कच्चा आटा तो नहीं खाते, लेकिन उनको अगर ये कहा जाए कि भाई आप खाना बना के खाना, सेक कर खाना, पका कर खाना, तो वो नहीं खा सकते, वो कच्चा ही खाना खा जाएंगे या कच्चा आटा खा जाएंगे, लेकिन रोटी बना के नहीं खा सकते। इसी कारण ऐसे विचारधारा से यही समझ में आता है कि अगर श्रेष्ठ योनि है, अगर मैं परिपूर्ण योनि है तो ये आज मानस जीवन की है, ये नहीं तो कोई नहीं। इसको भगवान ने इतना बड़ा और इसको इतनी बड़ी योनि क्यों कहा है कि जब कभी कोई अगर इस 84 लाखों का जीवन भोगने के बाद, जीवन को काटने के बाद हम जैसे भी लाखों योनियों के ऊपर आते जाते हैं, एक छोटी योनि से लेकर के ऊपर बड़ी योनि तक आते हैं, तो जब तक ये योनि नहीं मिलती, ये अगर मनुष्य तन नहीं मिलता, हमें जब तक इस दुनिया में भोग योनियों में रहना पड़ता है, चाहे हाथी हो, शेर हो और भी जानवर कोई हो। बाकी तो हमारे और नीचे के जितने भी तत्व की योनियां हैं, कोई एक तत्व की है, कोई 2 तत्व की है, कोई 3 तत्व की, कोई 4 तत्व की है, पर ये तो 5 तत्व की परिपूर्णता है। इसमें सारी 5 जो योनियां हैं वो कर्म योनियां भी हैं और इसमें 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय भी है इसमें। तो ज्ञान का जो भी कुछ हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर जो चेतनता है, जो हमारे अंदर समझदारी है, वो हमारी ये है आंखों से अच्छा देखना, मुंह से अच्छा कहना, हमें कानों से अच्छी बातें सुनना और हमें अपने अच्छी तरह से विचारधारा करके कहना।
और हाथों से अच्छा काम करना, पैरों से अच्छी तरह चलना, ये ऐसी हमारी ज्ञान इंद्रिय है। आंखों से, कानों से, मुंह से, हाथों से, पैरों से करना। और जो आज हमारी जो मेरे सामने दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी बात यह कि प्रभु, लेकिन फिर भी मुझे आपकी चेतनता की तरफ मेरा आकर्षण है, और मैं इस चेतनता से मैं ये बात अपने दिल मन में ही विचार कर रहा हूं कि प्रभु, अगर मैं सद्गुणी होता तो शायद मुझे कोई ऐसा दंड नहीं मिलता, ना मुझे ऐसा कोई मेरे आगे कोई ऐसा जो जीवन आया है ऐसा नहीं आता। फिर तो मैं अपनी खुद ही ऐसी चेतनता में आता। अगर सद्गुण में होता तो मेरे को खुद ही ऐसा ज्ञान आता। लेकिन मैं अवगुणी हूं। उस अवगुण को देखते हुए, उस अवगुण को ही अगर वो अपने आप को मानते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हैं सूरदास जी के प्रभु जी, मेरे इस अवगुण को चित ना धरो। हम सभी भाई बहन प्रार्थना करते हैं और हम इसके योग्य भी हैं, इसकी हम समझदार भी हैं, और हम जानते भी हैं कि भगवान कोई शक्ति है। अगर ये इंसान भूला हुआ है या ये इंसान इस चीज को जानता नहीं है, तो इससे ज्यादा वो भूल या इससे ज्यादा उसका दुर्भाग्य क्या है होगा कि भगवान की शक्ति कोई न कोई है। ये देवलोक में देवताओं के बीच में भी बात आई थी, लेकिन सभी देवताओं ने अपना अपना जो भी कुछ ध्यान योग किया, साधना करी, या कोई भी किसी तरह से अपना ध्यान लगाया, किसी की समझ में नहीं आया। तो भगवान शंकरी क्यों समझ गए कि नहीं, इस दुनिया का रचने वाला और इसको बनाने वाला कोई और ही है, हम नहीं है। हम तो उसके एक अंश आत्मा है, लेकिन बनाने वाला तो कोई और ही है, रचने वाला कोई और ही है। वो कौन है? तो वो ये बात समझ गए। उन्होंने इस बात का बड़ा अंतर्चिक किया, और अंतर्चिक करने के बाद में भी उन्होंने अपने प्राण वायु स्रोत को इतने डायरेक्ट अनुभव में डाल दिया, इतने उन्होंने डायरेक्ट अपने उसको अपने हृदय में भगवान का ख्याल किया। लेकिन भाई बहनों, आखिरी में यही लिखना पड़ा, आखिरी में यही कहना पड़ा कि अगर मेरी अगर ध्यान गति या मेरा कोई अगर ख्याल अगर चला भी जाए, तो मेरा कोई लक्ष्य थोड़ी मुझे प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हमारा ख्याल या हमारा ध्यान ये लक्ष्य नहीं है। भगवान के घर में हमारा ख्याल हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारी आत्मा शक्ति का ही भगवान से मिलने का अधिकार है। ख्याल या हमारा ध्यान नहीं, हमारी जो शक्ति है, जो प्रभु की अंश आत्मा है, उसी को ही वापस कहते ना, पानी का स्रोत पानी में ही जाकर के मिलेगा, तभी वो पानी स्थिर होगा।
नहीं तो अगर किसी के अगर मन में, दिल में, या किसी के हृदय में, या किसी के ध्यान में, और हम ये आप सब माताएं बहन भाई सपना देखते भी हैं, मन जा रहा है, ख्याल जा रहा है, बुद्धि जा रही है, ध्यान जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारा ध्यान, हमारा क्या ख्याल, हमारा क्या कर रहा है। और जरा भी अगर शरीर के अंदर किसी तरह से हमारा हिल जाए, या हमारा शरीर में किसी तरह से अगर कोई डिफरेंस हो जाए, 1 मिनट में क्या 1 सेकंड में वो ध्यान ख्याल हमारा खिंच के हमारी बॉडी में आ जाता है, और हम एकदम से चेतन हो जाते हैं। देखते हैं कि अरे यार, अभी तो हम कहीं किसी तालाब महासागर में नहा रहे थे, अभी तो हम बड़े समुद्र में नहा रहे थे, लेकिन यहां देखा तो ये तो सपना है, ये तो सपना हो गया। तो हमें इस सपने में नहीं अगर जूझना है, इस सपने की क्रिया में नहीं चलना है। अगर हम सपने की क्रिया में चलते हैं तो सपना तो हमारा डेली का है, विचार ख्याल वचन के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो ये तो हमारा सपना है। लेकिन जब हम अगर उसको ऑटोमेटिक, हम अपनी धारा को अगर थोड़ा पार कर जाए और हमारे अंदर भगवान का प्रकाश हो जाए, उसका थोड़ा हमारे अंदर रोशनी हो जाए, तो ये रोशनदान हमारा जो है ना, फिर ये सपना नहीं, ये हमारा कोई ख्याल नहीं, फिर वो रोशनदान अपना है, सपना नहीं है। चाहे जब बैठो, चाहे जब आप दिल में ठान लो, और चाहे जब हो समय, तभी आपका रोशनदान आपको रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। जो एक बार नहीं 1000 बार हम उस चीज को देखना चाहें, समझना चाहें, जानना चाहें, देख सकते हैं। वो कभी दीपक बुझता नहीं, वो कभी रोशनी ठप नहीं होती, गायब नहीं होती, जल गई वो जल गई। और जब तक जली नहीं, हम जब तक सपना देख रहे हैं, हमारा ख्याल जा रहा है, तब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, इसकी रचना करने वाला तो कोई और ही है,